सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आया हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने रीत की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है। सच जानना मेरे बेटे को ट्रक ने क्यों मारा? कौन इसका जिम्मेदार? एक तरफ जहां प्रतीक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार का गुस्सा अब रीत पर टूट पड़ा है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ये सब? क्यों मुझसे झूठ बोला? मुझसे इतना कुछ करवा दिया रीत। क्यों तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है? क्यों कहा कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा? क्यों? दरअसल कहानी में प्रतीक का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर लगातार उसकी हालत नाजुक बताते नजर आते हैं। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार चिंता में डूबा दिखाई देता है, लेकिन इसी बीच माहौल तब और ज्यादा गर्मा जाता है जब इस हादसे का आरोप सीधे रीत पर लगने लगता है। कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं हो रहा कि कहीं तुम्हारा प्लान ही तो नहीं था प्रतीक को मारने का। हाँ? तुमने इसलिए मुझसे झूठ बोला। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। तुम चाहती थी प्रतीक मर जाए। मेरा भरोसा तोड़ दिया रीत। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे। तुमने सारा भरोसा तोड़ दिया। आप बताइए ना सब। आपको भी यही लगता है ना कि शादी जी बहुत है। इसलिए तो हम कीर्ति को पागलखाने से बाहर लेके आए थे ताकि वो सच सबको बताए। लेकिन वो अपनी बात से पलट गई और आज उस ट्रक ड्राइवर ने भी मुझे धोखा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ बुआ जी इस पूरे मामले का फायदा उठाकर नया इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हैं। बुआ जी रीत को ताने मारते हुए कहती हैं कि अगर उसे उनका चेहरा पसंद नहीं तो वह अपना चेहरा ही ढक लेंगी। इतना कहकर बुआ जी अपने चेहरे पर पट्टियां बांध लेती हैं और इमोशन होकर यहाँ तक कह देती हैं कि अगर उनकी मौत हो जाए तो उन्हें इन्हीं पट्टियों के साथ जला दिया जाए। बुआ जी का ये ओवर इमोशनल ड्रामा देखकर घर वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं राघव तुरंत आगे आता है और उनकी पट्टियां हटाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। आपका बेटा इस फेस की वजह से इतने खतरे में है और आप सबसे एक बात कह देती, अगर मैं मर भी गई तो मुझे इस पक्षी में ही जला देना। मैं किसी को ये फेस नहीं दिखाना चाहती, किसी को भी नहीं। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि प्रतीक की हालत बेहद क्रिटिकल है। ये सुनते ही दिव्या पूरी तरह टूट जाती है और उसका गुस्सा सीधे रीत पर फूट पड़ता है। दिव्या सबके सामने रीत पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर प्रतीक को मरवाने की कोशिश की है। अस्पताल में इसी बात को लेकर जमकर हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि रीत बार बार खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं होता। आप बताइए ना सब। आपको भी यही लगता है ना कि शादी जी बहुत है। इसलिए तो हम कीर्ति को पागलखाने से बाहर लेके आए थे ताकि वो सच सबको बताए। लेकिन वो अपनी बात से पलट गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ये सब? क्यों मुझसे झूठ बोला? मुझसे इतना कुछ करवा दिया रीत। क्यों तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है? क्यों कहा कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा? क्यों? तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब अचानक ड्राइवर की एंट्री होती है। ड्राइवर सबके सामने दावा करता है कि रीत ने ही उसे प्रतीक का एक्सीडेंट करवाने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दोगे। तुम 34 साल से ट्रक चला रहे हो और तुम संभाल लोगे। मैंने कहा था ना उन्हें खरोच आनी चाहिए, ना किसी और को खरोच आनी चाहिए। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो वो पैसे उसे उड़ाने के लिए मुझे दिए थे और मैंने वही किया। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब कहा ऐसा? दरअसल बुआ जी ने ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया है और वही सब कहलवा रही हैं जो वह चाहती हैं। ड्राइवर लगातार रीत के खिलाफ बयान देता है ताकि पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाए। आपने साफ साफ कहा था कि उसे टक्कर ऐसे मारना कि वो मौत के कगार तक पहुंच जाए, लेकिन मरे नहीं। और आपने ये भी कहा था कि आप क्राइम रिपोर्टर हो। इतना ही नहीं, जब घर वाले ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं, तब ड्राइवर चालाकी से कह देता है कि अगर वह जेल जाएगा तो रीत को भी जेल जाना पड़ेगा। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चलिए पुलिस थाने, मुझे कोई डर नहीं है। पुलिस को मैं बोल दूंगा ये सब पैसे
रीत मैडम ने दिए थे और उस पैसे में से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। वो सब चेक कर लेंगे किसके अकाउंट से ये पैसा आया है। मजदूर लोग हैं। हम मजदूर लोग हैं भले ही, लेकिन बेवकूफ नहीं है। एक्चुअली रीत के खिलाफ हो गई दिव्या। ये सारा प्लान जो हमने बनाया था वो सब चौपट हो गया। हमने सोचा था कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा और शालिनी जी का सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन शालिनी जी हमसे भी 2 कदम आगे निकली और उन्होंने पहले से ही ड्राइवर को पैसे खिला दिए। तो अभी जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से तो दिव्या बिल्कुल रीत के खिलाफ हो गई है और दिव्या बहुत बड़ा सपोर्ट थी रीत की लाइफ में, तो उसका उससे अलग हो जाना रीत को बहुत अकेला कर देगा और यही बुआ जी चाहती भी थी। तो अभी बुआ जी 1 पॉइंट पे हैं और हम 0 पॉइंट पे हैं। तो एक्चुअली क्योंकि बुआ जी नहीं चाहती कि किसी को भी ये पता चले कि वो एक्चुअली में शारदा है, उनका कहना ये है कि वो शालिनी है, तो वो बस यहीं पे सबके सामने मेलो ड्रामा कर रही हैं कि मैं तो शालिनी ही हूँ और ये जो भी होता रहता है मेरे चेहरे की वजह से होता रहता है। तो अगर ऐसा तो मैं अपना चेहरा ही छुपा लूँगी, मैं पट्टियों में बांध लूँगी और मैं जब मरूंगी भी तो तुम मुझे इन पट्टियों के साथ ही जला देना, मैं दिखाना ही नहीं चाहती अपना चेहरा किसी को। ये ऑफकोर्स सबको पता है कि वो ड्रामा कर रही हैं, जैसे राघव है, रीत है, दिव्या है, दे नो कि वो हैं तो एक्चुअली में बुआ जी ही। बट ऐसी सिचुएशन में सब प्रतीक को लेकर इतना वरीड हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या कह रही है। तो बाद में दिव्या को क्या फील होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में उसको सिर्फ और सिर्फ प्रतीक की फिक्र है। तो उसका सिंपल कहना ये है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि शालिनी जी क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। इस सिचुएशन में अगर प्रतीक आज पहुंचा है तो वो रीत की वजह से पहुंचा है, क्योंकि रीत ने ये प्लान बनाया था। दिव्या ऑलरेडी वरिड थी ये सोच के, उसने कहा भी था कि अगर ये इस प्लान में ज़रा सी भी ऊँच नीच हुई तो प्रतीक को खतरा हो सकता है। बट क्योंकि रीत ने उसे कन्विंस किया था कि नहीं ये प्लान एकदम फुल प्रूफ है, तो इस समय उसके लिए कल्प्रिट सिर्फ रीत ही है, विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो, क्योंकि प्लान तो रीत का ही था एंड उसके पति को इस जगह आज वो जहाँ पहुँच गया है वो रीत की वजह से ही पहुँचा है। तो अभी उसके दिमाग में शालिनी जी दूर दूर तक हैं ही नहीं, अभी उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि प्रतीक ठीक हो जाना चाहिए और ये जो भी हुआ है रीत की वजह से हुआ है। वहीं राघव इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश करता नजर आता है और हालात बिगड़ते देख ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रीत खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या बुआ जी की साजिश का सच सबके सामने आएगा? और क्या प्रतीक मौत के मुंह से वापस लौट पाएगा?